नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। कटिहार में नगर पुलिस ने चालीसा बड़ा बाजार स्थित अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चालीसा हाट में बड़ा बाजार के पास कुछ अपराधी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जुटे हैं। पुलिस ने सूचना पर छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। कल 9 तारीख को रात में 8 बजे टाउन और सहायक पुलिस को सूचना मिली कि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चालीसा हाट बड़ा बाजार स्थित आर्यन इंटरप्राइजेज में 2 अपराधी आर्म्स के साथ इकट्ठा हुए और अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस के द्वारा दोनों थाना के द्वारा संयुक्त छापामारी की गई, जिसमें एक मुख्य अपराधी हर्ष जो था वो पुलिस को देखते ही भागने में सफल हो गया और दूसरा उसका साथी जो आकाश वो पकड़ा गया, जिसको विधिवत सर्च करने पे एक पिस्टल लोड मैगजीन के साथ बरामद किया गया। और हर्ष पहले भी क्राइम केस में जेल गया हुआ है और चार्जशीटेड है। आकाश के लिए वो आपराधिक इतिहास काम करेगा। कटिहार से मरीज की मौत पर नर्सिंग होम में हंगामा की खबर सामने आई है। बताया गया कि नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले की रहने वाली तमन्ना खातून को उनके परिजनों ने शहर के ही A to Z निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था, मगर परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम के संचालक द्वारा 35,000 नगद लिए जाने के बाद भी डॉक्टर नहीं रहने के कारण उनका इलाज शुरू नहीं हो पाया और इस दौरान नर्सिंग होम के कर्मियों द्वारा एक इंजेक्शन देने से मरीज की स्थिति नाजुक हो गई और उसकी मौत हो गई। यहाँ पे हमारा पेशेंट सही सलामत सुबह में आया, ठीक है, 8 बजे आया और उनका पेपर वगैरह प्रक्रिया वगैरह करके इनको 10:30 बजे एडमिट किया गया OTP में ले जाने के लिए। उसके बाद इन्होंने 35,000 का कैश पहले लिया, बोला जब तक आप कैश नहीं देंगे तब तक काम नहीं होगा। तो इन्होंने पैसा कैश 35,000 लिया, 35,000 रुपया लिया। उसके बाद ये यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, ABC कोई डॉक्टर नहीं है, समझ गए। और इस लोग अपने जो कंपाउंडर लोग जितने भी है, क्या हुआ क्या फिर वो पेशेंट को लेके गए और एक इंजेक्शन दिया। उसको बताया कि कुछ देर बाद चमकी आया और मेरा पेशेंट को यहाँ से मार दिया। चमकी वगैरह कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। पेशेंट का क्या नाम है? आपसे मिलेंगे। पेशेंट का क्या नाम है? पेशेंट का तमन्ना खातून नाम है। कहाँ से आए हैं पेशेंट? हम लोग चौधरी मोहल्ला महमूद चौक से आए हैं। अस्पताल का क्या नाम है? ये A to Z हॉस्पिटल है। कौन भेजा है आपको यहाँ पे? पेशेंट लेके कौन भेजा था? सदर अच्छा, क्या आगे क्या चाहेंगे? आगे क्या चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए भैया, हमें इंसाफ। आप कौन है मृतक? हमारा मृतक का बहू है मेरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मकबूल हुआ। लापरवाही से मौत हो गई। ये लापरवाही है आपके हॉस्पिटल। सारा चीज ठीक ठाक है, प्राइवेट में सरकारी में सब जगह चेक करवाया हमने। ट्रीटमेंट शुरुआत से करवा रहे हैं। प्रेगनेंसी वैसी थी, सब कुछ सही था, सब नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है। अस्पताल ले गए, सरकारी अस्पताल। वहाँ पे जौन सी मैडम यहाँ पे ऑपरेशन करने वाली है वही मैडम जो वहाँ पे भी करती है। वो मैडम वहाँ नहीं देखी, प्राइवेट में आके देखी। वहाँ पे वही मैडम करती है। तो सदर अस्पताल की? हाँ, सदर अस्पताल। क्या नाम है उनका? उनका नाम पर्ची में आज का पर्ची क्या? शशि किरण नाम है उनका, ठीक है। प्राइवेट में ही देखती है ज्यादातर। हाँ, वो वहाँ पे जब पर्ची उर्ची कटवा ली, आज का पर्ची कटवा ली है सदर में, ठीक है। कह रहे कि हाँ शशि किरण जो है वो आकर के आपका ऑपरेशन करेगी। बाद में पता चलता है कि शशि किरण नहीं आएगी आज, ठीक है। पता किया गया, आशा हमारी वो पता करी जाके कि भाई आ रही है, नहीं आ रही, तो बोला नहीं आ रही है, तो A to Z लेके आए। यहाँ भी वही शशि किरण ही ऑपरेशन करने वाली थी, ठीक है। कटिहार के विकास भवन सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष इशरत परवीन, DDC अरुण कुमार ठाकुर मौजूद थे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 आय व्यय की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों के 15वीं वित्त आयोग योजना और मनरेगा आदि योजना को भी पारित किया गया है। थी और इसमें 5 एजेंडों का आज का जो चर्चा है वो 5 एजेंडों पर होना था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुराना जो संपुष्टि है उस पर हम लोगों ने किया। विभागीय समीक्षा की गई। विभागीय समीक्षा में 2-3 ऐसी समस्याएं हैं जो ग्रामीण स्तर पर आया, वो आपूर्ति से संबंधित था और बिजली से संबंधित था, ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित था। उन पर चर्चाएं हुई और उन पर निर्देश हम लोगों ने दिया है कि उस पर यूटिलाइजेशन किया जाए, उसको जो देख करके उसको समस्या को खत्म किया जाए। क्योंकि आपूर्ति का एक मुद्दा आया कि
जो डीलर्स है वो ग्रामीण स्तर पे उपभोक्ताओं को मानक से कम दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। कहीं 1.5 kg, कहीं 1 kg, कहीं 2 kg कम दिया जाए। और कुछ डीलर्स की भी आया कि वो FCI गोदाम से उनको कम मिल रहा है। तो इन सब बातों पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया, जांच करके इस पर जो कार्रवाई करने का काम करेंगे। और 15वीं वित्त आयोग टाइट एंड टाइट की योजना और मनरेगा योजना और इन सब योजनाओं पर हम लोगों ने आज जिला परिषद मध्य से जो होना है उस पर विचार हुआ और सर्वसम्मति से वार्षिक कार्य योजना का जो है आज पारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर जो है स्वीकृत करके जो है वार्षिक कार्य योजना को पारित करने का बैठक जिला परिषद का आयोजित हुआ है, जिसमें कि सभी जिला परिषद की अध्यक्ष महोदया और उपाध्यक्ष महोदया की उपस्थिति में और जिला परिषद के अध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में हुआ। सभी सदस्य उपस्थित थे और जो सभी विभाग के लोग उपस्थित थे। बहुत विस्तृत चर्चा की गई। गत बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसकी संपुष्टि हुई और आने वाले समय में जो जिला परिषद की योजना है, 15वें वित्त, 5th फाइनेंस या जो मनरेगा की योजनाएं हैं उसके संबंध में जो निर्णय लिया गया है और उसका अनुपालन सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है और उसके अनुसार वो कार्य सामान्य बैठक में मनरेगा और हमारी जो समिति की बैठक है उस पर जो समिति का गठन होगा उस पर चर्चा की गई है और मनरेगा कार्यों पे चर्चा की गई है और ये BCC ढलाई है उन सब पे चर्चा की गई। क्या दिशा निर्देश रहा DDC सर की तरफ से? दिशा निर्देश यही रहा कि सब पे ध्यान दिया जाएगा। संबंधित विषयों पे काफ़ी चर्चा हुई जिसपे कि सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे, सभी से सवाल जवाब हुए और इसी मुद्दे पे हम लोग बात किए और इसका निष्कर्ष ये निकला कि सभी को योजनाओं को ये पारित किया गया। मोकामा और गोसबरी प्रखंड में यूरिया की कालाबाजारी की खबर पर बाढ़ SDO सुमित कुमार ने समयागढ़ में लाइसेंसी यूरिया दुकान पर छापेमारी की और शिकायतों की तफ्तीश की। अचानक SDO के पहुंचने पर समयागढ़ में अफरा तफरी मच गई। SDO सुमित कुमार ने यूरिया की कालाबाजारी को लेकर आधे घंटे तक किसानों से गहन पूछताछ की है और यूरिया की कीमत की जानकारी भी हासिल की। कालाबाजारी की शिकायत आ रही थी, क्या जांच में पाया आपने? जब हम सरस्वती खाद का दुकान था समयागढ़ में, जब हम लोगों ने रेड किया तो आप भी वहाँ पर थे, आप लोगों ने देखा भी था कि कोई भी खाद का दुकान किसी भी किसान को एक आधार पर वो एक लिमिट है, वो लिमिट में ही खाद आपूर्ति कर सकता है। लेकिन कोई अगर किसान एक आधार पर 100 बोरा 200 बोरा का अगर डिमांड करता है तो वो खाद का दुकानदार उसे खाद उपलब्ध नहीं कराएगा और जो व्यक्ति 100 बोरा अगर खाद उठाता है तो स्वयं कालाबाजारी कर सकता है। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के सोहेल सलैया थाने से महज करीब 3 किलोमीटर पर स्थित पोखरी गांव में महेंद्र प्रजापति की 8 फरवरी को मौत हो गई थी। मामले में मृतक की पत्नी ने अपने पति की मृत्यु को हत्या बताया था और अपने सौतेले बेटे इंद्रजीत कुमार समेत अपने गोतिया पर हत्या का आरोप भी लगाया था। वहीं अब सौतेले बेटे ने बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि हमारे पिता से किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ सर, ग्राम पोखरी मंझौली, थाना सोहेल सलैया के निवासी हैं। मेरे साथ मेरे पिता का जो है 8 फरवरी 2022 को जो है हत्या की गई थी। हत्या जो है मेरी सौतेली माँ और उनके मायके वाले लोग जो हैं आकर, हम उन लोगों ने साक्षात जो है उन लोगों को जो है वहाँ पे 3 बजे दिन में आकर देखे थे, घटना से 1 दिन पहले। हत्या इसलिए की गई कि सर मेरे पिताजी जो थे ना सर, से मेरे को ज़मीन और मेरे चाचा लोग का ज़मीन लिखने के लिए वो एग्री हो गए थे। इसलिए जो है मेरे पिताजी के साथ साजिश करके जो है इस तरह की हत्या की गई है। पिताजी की 2 शादी थी सर। पहली शादी से तो मैं हूँ सर, जो मेरी जन्म में जो है मेरी शादी, मेरे पिताजी की पहली शादी 1994 में हुई और मेरा जन्म 1998 में हुई है। मेरे पिताजी का दूसरी शादी जो है सर 1998 में ही हुई। मैं जब 2 महीने का था तो मेरे पिताजी की दूसरी शादी हुई थी सर सिद्दकी प्रतापपुर। उनसे 3 लड़के हैं सर और 1 लड़की हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।